20 अक्टूबर 1962 केप कनावरल में भोर, कर्नल जॉन ग्लन के डे ऑफ डेस्टिनी की भोर। पैड 14 पर सब कुछ तैयार है। देश के समर्थन से मर्करी कैप्सूल एटलास मिसाइल के ऊपर टिकी है। जैसे ही काउंटडाउन ब्लॉकहाउस में आगे बढ़ता है, ये लोग एस्ट्रोनॉट की फ्लाइट के पीछे 15,000 लोगों की उस टीम का बस एक हिस्सा हैं। एक ऐसी टीम जो ग्लन के हर पल को फॉलो करेगी। ब्लास्ट ऑफ से पहले के इन 5 घंटों में, जब वह एक स्पेस सूट में घुसते हैं, उनकी चौड़ी मुस्कान झुठलाती है। उनकी फ्लाइट के उन 10 पोस्टपोनमेंट्स को जिन्होंने उन्हें ग्राउंडेड रखा है। 40-ईयर-ओल्ड मैन के स्पेस सूट पर फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं और एक ऑप्टिमिज्म का माहौल है। यह महसूस करते हुए कि यह सचमुच वही दिन है। अपना अब फेमिलियर पोर्टेबल एयर कंडीशनर लिए हुए वह 11 डेक पर जाने की तैयारी करते हैं। कंट्री के घड़ियों में सुबह के 6 बजे हैं। आसमान रोशन होना शुरू हो रहा है और ठंडी उत्तरी हवा केप पर सरसरा रही है। कर्नल ग्लेन की डेस्टिनी से मुलाकात रूसियों द्वारा एक ऑर्बिटल का दावा किए जाने के 10 महीने बाद आती है। यूरी गगरीन की फ्लाइट के और एलन शेपार्ड ने एक सबऑर्बिटल ट्रेल यूएस के लिए बनाया था। यह 3 साल की ट्रेनिंग का क्लाइमैक्स है। यह वह पल है जब दुनिया की नजरें केप कनावरल की ओर मुड़ गईं। रशियन ऑर्बिट्स गहरे सीक्रेसी के कोहरे में थे। यूनाइटेड स्टेट्स का हर कदम दुनिया भर की पब्लिसिटी की तेज चकाचौंध में है। एटलास मिसाइल के ऊपर कैप्सूल में कर्नल को एक कॉन्टोर्ड काउच पर बांधा जाएगा। एक बार फ्लाइट में आने के बाद मर्करी को टिल्ट किया जाएगा ताकि एस्ट्रोनॉट पीछे की ओर राइड करे। पल पल उसकी डेस्टिनी के साथ रॉन्डेवू के लिए कम हो रहे हैं। लाखों लोग शांत प्रार्थना में लीन हैं। ट्रेनिंग गो है। एटलास का टेक ऑफ 360,000 पाउंड्स के थ्रस्ट से ऊपर की ओर ब्लास्ट हुआ। परफेक्ट है। फ्रेंडशिप 7 में ग्लेन पर ग्रेविटी का 6 गुना फोर्स लग रहा है, लेकिन वह रिपोर्ट करते हैं। नीचे मौजूद कमांडर एलन शेपार्ड को शांति से रोजर ट्रिमेंडस की रीडिंग मिली। यह आइडिया प्योर था। वह 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है जब वह 160 मील के हाई पॉइंट और एक लो एल्टीट्यूड पर पहुंचता है। जो 99 मील की है। 81,000 मील की यात्रा पर ऑर्बिट में लगभग 90 मिनट लगते हैं। 3 बार कर्नल सूर्योदय देखते हैं और जब वह एक बार फिर एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, एक शील्ड एस्ट्रोनॉट को 3,000 डिग्री की गर्मी से बचाता है। टारगेट एरिया में मौजूद कमांड शिप रैंडोल्फ कर्नल ग्लैन के डिसेंट के मार्ग का अनुसरण करता है और दूसरे पिकअप वेसल्स को अलर्ट करता है जैसे ही मर्करी लैंडिंग के लिए तेजी से बढ़ता है। रोग शूट खुलता है किसी भी स्पिन को ठीक करने के लिए और फिर एक बड़ा शूट बाहर आता है ताकि ईज कर सके। फ्रेंडशिप 7 को समुद्र में टेक ऑफ के 4 घंटे और 56 मिनट बाद
कर्नल ग्लन धरती पर लौटते हैं। डिस्ट्रॉयर 9 बिल्कुल पास है और वह कैप्सूल की ओर तेजी से बढ़ती है व्हीकल को और पायलट को अपने साथ लेने के लिए। यह उड़ान इसमें शामिल साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस के वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी बढ़कर एक सफलता है। एक सागा का अंत। सपोर्ट टेबल्स लगे होने के साथ एक सेंसर जैसी क्रेन फ्रेंडशिप 7 को ऊपर उठाती है। यूएस स्पेस टीम की जीत, 3 सालों की मेहनत और प्लानिंग का क्लाइमैक्स। जैसे ही फ्रेंडशिप 7 को डिस्ट्रॉयर पर आराम से लाया जाता है, ग्लन के अभी भी अंदर रहते हुए क्रू कोशिश करती है अपर एग्जिट खोलने की, लेकिन फिर एस्केप हैच को उड़ा देते हैं ताकि वह तुरंत कैप्सूल से बाहर निकल सके। मरीन लैंडेड, स्थिति आगे बढ़ती है। कर्नल जॉन एच. ग्लन जेआर ने सितारों के बीच अपने पदचिह्न छोड़े। उनके चेहरे पर एक मुस्कान है जो उतनी ही चौड़ी है जितनी उन्होंने राह बनाई थी जब वह थोड़ी देर आराम करते हैं इससे पहले कि उन्हें कैरियर पर ट्रांसफर किया जाए। उन्हें एक ऐसे मैन्यूवर से अबॉर्ड उठाया जाता है जो फ्लाइट से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। हेलीकॉप्टर उन्हें कैरियर पर ले जाता है डीब्रीफिंग और मेडिकल द्वारा एग्जामिनेशंस के लिए। मैन द्वारा, इससे पहले कि वह बाहामास के एक आइलैंड पर 2 दिन का रेस्ट लें। हेलीकॉप्टर के डेक पर उतरते ही ग्लन को कॉन्ग्रेचुलेशंस की एक झलक मिल जाती है जो अभी आने बाकी हैं। हर तरफ जश्न है, हर ओर मुस्कान और जयकार है। वह अपना कीमती लॉग नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपते हैं, ऐसा डेटा जिसमें रहस्य छिपे हैं उसके स्पेस के बारे में। अब इस डेल्यूज से पहले थम जाओ, सम्मानों का वह डेल्यूज जो एक प्राउड कंट्री बिस्टो करने के लिए इंतजार कर रही है। एक कॉन्करिंग हीरो की वापसी, घर पर वह मैन ऑफ द ईयर है और अपनी इंतजार करती हुई पत्नी की बाहों में एक गर्मजोशी भरे पल के लिए, इससे पहले कि उसे हजारों चीयरिंग लोग अपने साथ ले जाए। कर्नल ग्लन के लिए पहले ऑनर्स। राष्ट्रपति स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करते हैं। राष्ट्र के स्पेस पायोनियर को और वॉशिंगटन की ओर, जहां एक हल्की बूंदाबांदी भी उत्साह कम नहीं कर सकती। आउटर स्पेस से आए राष्ट्र के नए सितारे के स्वागत पर वह व्हाइट हाउस से कैपिटोल तक जाते हैं जब 250,000 से ज्यादा लोगों ने उनका स्वागत किया। वह व्यक्ति और उनकी उपलब्धि, गैलरीज और फ्लोर दोनों क्षमता से खचाखच भरे हुए हैं। जैसे ही कर्नल खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आते हैं,